आप सभी को मेरा नमस्कार। और चूँकि कल उस बदतमीज़ का, बेहुदा का और चूतिया का एक ऑडियो आया, काफ़ी वायरल हो रहा था और वह मेरे बारे में व्यक्तिगत रूप से ही बोल रहा था। तो एक तो वह आपके काम से मुझे विचलित करना चाहता है कि यह छोड़ के जाए और आपका काम किसी तरह रुक जाए। और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि ये संतोष कुमार के शरीर में एक एक कतरा का खून जब तक है, जब तक सफलता मिल नहीं जाती, तब तक ये संतोष कुमार हिलने वाला नहीं। और उसके शब्दों से और उसके अपशब्दों से मैं पीछे हटने वाला भी नहीं। और मैंने कह दिया है ना, उसने कहा था ना कि मीटिंग कर बुला के दिखाया, तो मैंने पहले ही कह दिया, इसकी घोषणा कर दी है कि 15 तारीख के बाद आप लोग गांधी मैदान में भारी से भारी संख्या में जुटे और वहीं पर इसका मेंटली इलाज भी करें। क्योंकि इसने जितने बार भी समय दिया और उस पर सवाल जब किया गया किसी के द्वारा भी, तो उस व्यक्ति को गालियों से या अपशब्दों से इसने चुप करा है। तो इसका संस्कार जो है इसी से झलकता है कि इसकी परवरिश जिसके माता पिता के द्वारा की गई, वह भी इसी संस्कार के थे और जिसने इसको जन्म दिया वह उसी संस्कार का रहा होगा और उसी में इसकी परवरिश हुई। तो इसी के वजह से इसका भी संस्कार बिगड़ा हुआ है और इसका मेंटली इलाज आप लोगों के द्वारा ही गांधी मैदान में किया जाएगा। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि मैं 15 तारीख के बाद मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ। एक समय बताऊँगा, उस दिन आप लोग पूरे बिहार से और भारी से भारी संख्या में जुटेंगे और जो योग्य और सुयोग्य आदमी होगा, अच्छे व्यक्तित्व का होगा, उसका चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के रूप में करेंगे। क्योंकि संगठन को 1 साल तक कंटिन्यू रखना है। बाकी रही काम की बात, ये बता रहा था, तो इसका योगदान शून्य है। मैंने एक बार पहले भी ये सारे लेटर जो मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को, देखिए ये सारे लेटर उसके प्रमाण हैं कि इसके द्वारा एक भी काम नहीं करवाया गया। ये सिर्फ दिखावा था और छलावा था। और मेरे पास इतना प्रमाण है कि इसके पास जवाब नहीं। ये गांधी मैदान में जब आएगा ना, तो मैं एक एक प्रमाण आप सभी के सामने रख दूंगा कि इसने क्या किया है। इसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और ये सारे लेटर उसके प्रमाण हैं। बहुत सारे लेटर हैं जो आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन प्रमाणों की कमी नहीं होगी। और इन्हीं सभी का योगदान है कि आपका काम धरातल पर अब होने जा रहा है। और मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिसके द्वारा यह पहल की जा रही है और जिनके पहल से आपका काम होने जा रहा है, उसमें मैं थोड़ा सा आप सभी को बता दूं कि एक एक्सप्रेस चलती है जो जम्मू तक जाती है, उनके पहल से, और उसका नाम शायद आप लोग जानते हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान और पहल है जिसके वजह से आपका काम होने जा रहा है और वह 15 तारीख तक किसी भी हाल में हो जाएगा। और इस चीज़ को यह बखूबी जानता है। ये बोलता है ना कि मैं ऐसा कुत्ता हूँ जिसकी दुम कभी सीधी नहीं होती। तो मैं तो इस चिंता में रहता हूँ कि जो संस्कार इसमें भरे हैं, उसी तरह का संस्कार इसके जो पुत्र हैं और जो लड़के हैं, उनमें भी इसी तरह का संस्कार ना आ जाए। अगर ऐसा संस्कार उन लोगों में भी आता है तो यह इसके लिए चिंता की बात है। और ये बेहुदा बदतमीज़ जिसके कोख से जन्म लिया, उसके कोख पर भी कलंक है। क्योंकि इतनी बदतमीज़ी और इतना अपशब्द और इतनी अमर्यादित भाषा कोई भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। और यह किसी को दोगला बना देता है, किसी के नाना नानी को गाली देता है, किसी के दादा दादी को गाली देता है,
किसी पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आता। इसीलिए इसका मेंटली इलाज गांधी मैदान में जुटकर और भारी से भारी संख्या में आकर 15 तारीख के बाद इसका इलाज आप लोग करेंगे कि इसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, क्योंकि इसका मेन मकसद है कि मैं इस काम से हटूं और इसका रास्ता साफ हो और ये इसी तरह बरगलाते रहे। 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगा, बाकी इसकी कोई मंशा नहीं। और इसके पास अगर इसके द्वारा कुछ भी कराया जा रहा है तो यह उस पत्र को जारी करें कि इसने क्या क्या करवाया अभी तक और इसके माध्यम से क्या क्या हुआ। और ये बार कोडिंग जो लेटर मैंने आप लोगों को दिखाया था, और भी बहुत सारे पत्र हैं जिसको मैं दिखा दूं, जो सांख्यिकी से संबंधित है और इसके माध्यम से आपका काम होने जा रहा है। और ये बार कोडिंग वाला ये एक और लेटर है और जो बहुत अति गोपनीय है। और ये जो बार कोडिंग वाला है इसको मैं अभी भी बताता हूँ कि इसमें कहीं भी इसका नाम नहीं, मैं आज खुलासा करता हूँ। तो जब इसका नाम ही नहीं है तो ये प्रदेश अध्यक्ष कैसे बन पाएगा? इसमें किसका नाम है, कितने लोगों का नाम है, सिर्फ मैं जानता हूँ। और जब रिपोर्ट खुलेगी तब यह सार्वजनिक होगा, बाकी इसका नाम नहीं है। ये पहले बताए, अपने बारे में बताए कि इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जहाँ तक ये मेरे पिताजी पर टिप्पणी किया कि छत्रछाया में, तो मैं इतना कमाता हूँ कि इंडिया की टॉप 10 कंपनी है और उसमें 4थे नंबर की कंपनी है और मुझे इतना मिल जाता है कि मैं अपना परिवार बहुत बढ़िया से चला लेता हूँ पटना में। और न मैं पहले भी किसी दबाव में था और न किसी के पर निर्भर था और न अभी भी। तो ये चीज़ें आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और देखे भी हैं, क्योंकि मैं उनका, कुछ लोग आरा से भी आकर देखे हैं और खगड़िया से भी कुछ लोगों ने देखा है। और मुझे जब भेंट करना था तो मैंने वहीं पर बुला लिया था, कंपनी कैंपस के बाहर ही, और कुछ लोग कंपनी कैंपस में ही आए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। ये इस चूतिया को और इस बेहुदा को, और मैं तो यह किस कोख से जन्म लिया उस पर धिक्कार है, क्योंकि ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है यह काफ़ी विचलित कर देता है। और रही बात, ये पैसे की बात कर रहा था और मेरे पिताजी पर ही, कि इसीलिए अब इस पर बर्डन बढ़ गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके इस काम को करवाने में और जिनके माध्यम से यह काम आपका प्रोसेस में है, चूँकि एक ट्रेन चलती है जिसका जिक्र मैंने कर भी दिया, जम्मू तक उनकी पहल है और उसमें अभी तक मेरा 17,600 कुछ रुपये लग चुके हैं और पैसे लोगों ने दिया है मात्र 29 लोगों ने। अब आप लोग बताएं कि ये बिना सहयोग का संभव नहीं, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें आपका योगदान महत्वपूर्ण है। अगर आपका सहयोग नहीं मिलता है, और आपको सहयोग हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं करना है, अपने लिए करना है। इसमें मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ नहीं, मैंने बहुत बार कहा है कि व्यक्तिगत मेरा इसमें कोई भी लाभ नहीं। और इसकी बातों में आकर अगर आप कोई भी कुछ कहता है या कोई भी शंका करता है, तो ये मैं जिस दिन दिखाऊंगा गांधी मैदान में, उस दिन आपके आँखें खुल जाएगी और कान जो है खड़े हो जाएंगे कि इसका कहीं से कोई योगदान नहीं, इसका योगदान शून्य है। और शून्य पहले भी था। ये 2015 और 14 में हम लोग का बैग ढोता था और गांधी मैदान में जिस राहुल को यह गाली देता है उसका बिस्तर तक लगाता था और यह दान पेटी घुमाता था। 5 रुपये दान पेटी से निकाल कर और यह चाय पीता था और कभी कभी हम लोग पिलाते थे। इसका अस्तित्व यही था, यह न कभी लीडरशिप में था और न ही अभी भी रहेगा। इसका पूरी तरह इलाज जितने लोगों को यह गाली दिया है, भारी से भारी गांधी मैदान में पहुंचकर 15 तारीख के बाद करें। और मैं
मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ तो बुलाने जा रहा हूँ, इसमें पीछे हटने वाला भी नहीं। और मुझे जवाब इसलिए आकर देना पड़ा कि इसकी बदतमीज़ी बहुत आगे तक बढ़ते जा रही है और इसका इलाज करना अब ज़रूरी हो गया है। बाकी मैं SC/ST एक्ट में भी इसको डलवा सकता हूँ, क्योंकि मेंटली टॉर्चर के आधार पर, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के भविष्य के साथ या किसी के इसका असर इसके बच्चों पर पड़े और इसके परिवार पर पड़े, मैं इस तरह करना भी नहीं चाहता। क्योंकि एक बार मैंने हमीद राजा के साथ जब बेऊर में किया था तो हमीद राजा को 1,55,000 रुपये देने पड़े थे और लिखना भी पड़ा था कि भविष्य में अगर किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना या कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप लिखिए। तो उसको लिखना भी पड़ा था। इसको अगर बात होती होगी हमीद राजा खान से तो यह पूछ लेगा। और बाकी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता हूँ, और यह भी चाहता है कि इसका भी उसी तरह का हर्ष हो और इसकी कुटाई भी बढ़िया से हो जाए। तो मैं इस पर इसका व्यक्तिगत क्षति पहुंचाना भी नहीं चाहता। और जहां तक रही सहयोग की, तो ये अगर आप लोग नहीं करेंगे, 17,600 जो कुछ रुपये मेरे लग गए, तो इसकी चिंता नहीं, लेकिन आपको अपने लिए करना है। मेरा इसमें व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं। और ये जानता है कि अब काम जो है 15 तक किसी न किसी हाल में हो जाना है, इसीलिए यह मुझे विचलित करके उससे हटाना चाहता है, ताकि बीच में काम लटके और उसके नाम पर कुछ न कुछ सहयोग ले ये और ठगी करे। और ये बहुत बड़ा ठग है जो 2018 से काम हुआ नहीं, हो चुका है, रखते रखते आज 2023 हो गए। और जब मैंने अपने प्रयास से और जिनका सहयोग मिल रहा है उनके सहयोग से आपको यहाँ तक लाया, तो अब यह मुझे तरह तरह के अपशब्दों से, अमर्यादित भाषाओं से का प्रयोग करके मुझे इस मुहिम से हटाना चाहता है। और मैं काफ़ी व्यथित होकर इस वीडियो को डाल रहा हूँ। बाकी आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप इसका किस तरह इलाज करेंगे, और आपको इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह अब सारी मर्यादाओं को पार कर चुका है। और जिस माता के गर्भ से यह जन्म लिया उस पर यह कलंक, क्योंकि मैं यह बात बहुत ही, क्योंकि इसने जो मेरे मृत पिता पर, मेरे दिवंगत पिता पर जिस तरह की बात की, और मुझे तो यहाँ तक इसने दोगला भी कहा। ये तो किसी के दादा दादी को गाली देता है, नाना नानी को गाली देता है। तो आप लोग इसके संस्कार का पता लगा सकते हैं। और आप लोगों का सहयोग, अभी भी मैं कहता हूँ, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा था कि बहुत बड़ी राशि नहीं, 50 रुपये की राशि है, और ये आपको सफलता के अंतिम पड़ाव तक ले जाएगी। और ये अब अंतिम जो है मुहाने पर आकर खड़ा है। और 15 तारीख के बाद आपको पूरा गांधी मैदान भर देना है। 15 तारीख तक सफलता मिलनी निश्चित है, उसके पहले ही हो जाएगा, ये मैं आज कहता हूँ। इसीलिए इसके अंदर खलबली मची हुई है। बाकी इस वीडियो के साथ मैं आप सभी को छोड़े जाता हूँ कि आप लोग दूध का दूध, पानी का पानी उसी दिन करेंगे। और आप लोग अभी से सहयोग करना शुरू कर दें, ताकि जो मेरा नंबर है, पे फ़ोन नंबर 9973473929, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, और मेरे पे फ़ोन नंबर भी यही है। इस पर आप लोग सहयोग देना शुरू कर दें, ताकि इसको अंतिम रूप तक और सफलता तक पहुंचाकर ही यह संतोष कुमार दम ले। बाकी मैं इससे विचलित होने वाला भी नहीं और इससे डरने वाला भी नहीं, क्योंकि यह मेरा शिष्य रहा है। और जब यह शिष्य की मर्यादा को पार कर रहा है, तब मुझे इस तरह बोलना पड़ रहा है। बाकी आप लोगों को पुनः एक बार सुप्रभात, और आपका आने वाला दिन मंगलमय हो और आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी कामना करते हुए आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।